चार गवन जिस नगरी को देखकर पाप भी डर करके भाग जाए, ऐसी देखिए 7 नगरी ऐसी हैं, और 7 नगरियों में जो प्रमुख नगरी है वो है अयोध्या, मथुरा, कांची आदि आदि। जैसे कोई व्यक्ति अगर काशी में मरता है तो काशी का ये प्रभाव है, काशी मुक्त हेतु उपदेशु राम नाम सोई जपत महेशु। अगर काशी में कोई व्यक्ति मरता है तो सीधे मुक्ति धाम को प्राप्त होता है ना। तो ये नगरियों का प्रभाव है। अयोध्या के लिए परमात्मा ने कहा है, जो लोग अयोध्या गए हैं, अयोध्या के प्रभाव को भी जानने की आवश्यकता है। जो लोग अयोध्या गए हैं तो परमात्मा ने अयोध्या के लिए कहा है, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना और वेद पुराण विदित जग जाना, मैं अवधपुरी संप्री नहीं सोऊं, लेकिन यह प्रसंग जाने को वैकुंठ से भी बढ़ करके है अयोध्या। इसलिए हमें स्वर्ग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विचार करें। देख रहा हूं बड़ा क्रोध है, और क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है। क्रोध के मूल में अगर धनुष का टूट जाना है तो महाराज हमने जीवन में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं और बल्कि बहु धनवी तोड़ी लड़काई। हमने बालकाल में अनेकों दुनिया तोड़ी है। आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया जैसा आज किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या धनुष पर ममता है? और अगर ममता है तो ममता का कोई ना कोई हेतु होगा, ममता का कोई ना कोई कारण होगा। मैं जानना चाहता हूँ महाराज ममता का कारण क्या है। और जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि आप लोग भी आगे आ जाओ, एक समाज बने, है ना। अरे थोड़ा समीप आओ, नजरे से नजरें जब मिलेंगी तो प्रभाव ही अलग होगा। ये चित्रकूट के इस बंदर आप लोग बैठे हो, 4 वहां 4 यहाँ, क्या मतलब है? अब वहां बहुत दूर दूर लोग बैठे हैं। अरे पास में आ जाओ। अच्छा कुछ लोग तो डरा ना बैठे, पता नहीं कहो कब फरसा चटके लागे। तो भैया फरसा भी चटकेगा नहीं, जब तक हम हैं तब तक फरसा नहीं चटकेगा। आ जाओ, पास में आ जाओ जो दूर बैठे हैं, है ना। देखो अगर समाज अच्छी नहीं है तो फिर जो देना चाहिए वो देने का मन नहीं होता है। क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के हमको बहुत जनता नहीं चाहिए, जानते हुए हो 4 हो हमारे लिए पर्याप्त है। भाई सरोवर में 1000 बगुले हो और 1 हंस हो तो महत्व हंस का होगा, महत्व बगुलों का नहीं होगा। तो भले ही कम लोग हैं संख्या में, लेकिन जितने हैं पर्याप्त है। और ये ग्राम बड़ा ही विद्युत जनों का ग्राम है, ये धनौरी है, साधारण ग्राम थोड़ी है। तो ये लगे कि धनौरी की जनता, धनौरी की समाज यहाँ पर बैठी है ना। आ जाओ पास में और ध्यान मुग्ध होकर के आप लोग हमारी वार्ता को सुने। हमारा विश्वास कहता है कि आनंद आएगा। मैं अपनी वार्ता को यहीं पर अल्प विराम देता हूँ। आप सभी लोगों ने राजकुमार लक्ष्मण की वार्ता को सुना और समझा भी होगा, पर अब सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने कान और अपना अपना ध्यान हमारी ओर आकर्षित करें। सर्वप्रथम मैंने मिथिला के राजा शीरध्वज से पूछा
कऊ जड़ जनक धनुष के ही तोरा। तो अति डर उतर देत नृपना है। राजा भयभीत हो गया और उसने उत्तर नहीं दिया। तो इनके भैया आए, सब है बिलो के लोग सब, जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। और उन्होंने बोला क्या कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, और हो ही केऊ एक दास तुम्हारा। प्रभु भगवान भूतेश्वर के विशाल आयुध का खंडन जिस व्यक्ति ने किया है, जिस बल पौरुष के सिंह ने किया है, वह आपका दास है। राम से वार्ता हो ही रही थी कि मध्य में लक्ष्मण बोल पड़े। तो मध्य में वह बोले जो श्रेष्ठ हो, जो ज्ञानी हो। ऐसी ही एक समस्या अयोध्या में आ चुकी है। बाबा विश्वामित्र के द्वारा जब राम लक्ष्मण को दशरथ से मांगा गया, तो क्या दशरथ ने सहज पूर्वक दे दिया था? बताइए बताइए। नहीं दिया था। बाबा विश्वामित्र कैसे? कहा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अरे वाह, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। और दशरथ का धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। तो इन दोनों के मध्य में वार्ता का फसाव हुआ, निर्णय नहीं निकल पाया। तो तीसरा कौन बोला? का को वशिष्ठ सम गुण गण, को वशिष्ठ सम बड़ गुण ज्ञानी। कौन वशिष्ठ के समान बड़ा ज्ञानी? यहां पर राम और हमारे मध्य में वार्ता हो रही थी। मध्य में सुमित्रा नंदन सौमित्र लक्ष्मण बोल पड़े। अब क्या ये राम से श्रेष्ठ है कि हमसे श्रेष्ठ है कि बाबा विश्वामित्र से श्रेष्ठ है? परंतु बोले तो बोले, लेकिन क्या बोले? चलिए इनके प्रथम बिंदु में चिंतन किया जाए। कहा कि ये धरती कर्म की है। वाह। कहा कि जो कर्म करेगा वो ही फल भोगेगा। का कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सुत से फल चाखा। नहीं, ये ही सत्य नहीं भाई। प्रमाण मिलता है कि और करे अपराध कऊ, और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। उदाहरण के लिए तुम्हारे ही राजा, तुम्हारे ही राज्य में एक राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र। अपराध हरिश्चंद्र का था। बताइए भाई, अनुमोदन करते जाइए तो आनंद आता है। कहाई सुनाई अनुमोदन करही, हम कहें आप सुने प्रत्युत्तर करें, तो एक धारा बनती है। चलिए, तो राजा हरिश्चंद्र के द्वारा अपराध किया गया, तो क्या केवल राजा हरिश्चंद्र ने भोगा उसको? बताइए। उनकी पत्नी तारा ने भी भोगा, पुत्र रोहित ने भी भोगा। तो ये कुछ समझ में नहीं आई बात कि जो अपराध करे या जिसका कर्म है सिर्फ वही फल भोगे। चलिए द्वितीय बिंदु, द्वितीय अगर उदाहरण दिया जाए तो राजा प्रताप भानु का आपने चरित्र सुना होगा। तो कर्म वहां पर किसके द्वारा किया गया था? बताइए। राजा प्रताप भानु के द्वारा कर्म किया गया था, लेकिन अपराध किसको मिला? सारा कुटुंब हो निशाचर जाय तुम, मूल सहित परिवार। अब बताइए, सारे परिवार को अपराध भोगना पड़ा कि ना भोगना पड़ा?
वो यहां तक कि उसके सचिव धर्म रुचि को भी अपराध भोगना पड़ा, उसके भाई अरिमर्दन को भी अपराध भोगना पड़ा। तो ये बात कुछ राजकुमार हमारी समझ में नहीं आई कि कर्म जो करे अपराध वो ही भोगे। अब द्वितीय बिंदु इनका आया, कहा कि प्रभु हम ऐसी नगरी में रहते हैं, हमने भाई आशीर्वाद दिया, हमने कहा कुटुंब सहित स्वर्ग में वास करो। तो 7 शरीर स्वर्ग में जाने के लिए इनके कुल के ही राजा जो आज भी मध्य में ही फंसे हुए हैं, त्रिशंकु, देखिए बड़ी ज्ञानी सभा है यहाँ पर, इशारा करते ही उस चरित्र पर पहुंच जाती है। तो बड़े सावधान होकर के वक्तव्य बोलो। त्रिशंकु ने प्रयास किया कि 7 शरीर में स्वर्ग चला जाऊं, और हम अगर वरदान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये बालक कह रहा है कि हमको आवश्यकता ही नहीं है। वाह, चलिए मान भी लिया जाए कि अयोध्या वैकुंठ के समान है या वैकुंठ से बड़ी है। तो अगर अयोध्या वैकुंठ से बड़ी है तो इस संपूर्ण ग्रंथ में केवल एक ही बार अयोध्या का नाम आया, केवल एक बार, 7 कांडों में। ये जानकारी बहुत बढ़िया। पूरी मानस ग्रंथ में अयोध्या शब्द केवल एक बार ही आया, सिर्फ एक ही बार आया। इसके लिए साधुवाद, ये अध्ययन बढ़िया है। केवल एक ही बार क्यों आया? अगर तुम अपनी अयोध्या का इतना बखान कर रहे हो कि हमारी अयोध्या ऐसी है, तो एक ही बार क्यों आया? चलिए, तृतीय बिंदु में कहा राजकुमार ने कि ममता, इस धनुष से आपकी ममता क्यों है? तो ममता है 2 प्रकार की, बड़ी सावधानी से समझिएगा। ममता है 2 प्रकार की। प्रथम कहा लौकिक ममता, द्वितीय अलौकिक ममता। अगर लौकिक को बोल दिया जाए तो वासना ममता है। अगर इस संसार में ममता लगी है तो वो वासना रूपी ममता है, जिसे लौकिक ममता कहा जाता है। द्वितीय अलौकिक ममता जो भगवान के चरणों में की जाती है, जो उपासना रूपी ममता है।